आज हम लोग यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 12 के खंड क के अंतर्गत दिए गए काव्य खंड से 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक विविधा दिया गया है। विविधा के अंतर्गत 5 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिनमें से पहले कवि हैं नरेंद्र शर्मा और उनकी कविता यहाँ पर दी गई है मधु की एक बूंद। नरेंद्र शर्मा जी छायावादोत्तर कवि रहे हैं। उन्होंने इस कविता का शीर्षक जैसा कि रखा है मधु की एक बूंद। उनकी यह कविता उनके काव्यखंड बहुत रात गए से ली गई है। अगर हम संदर्भ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक में मधु की एक बूंद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह बहुत रात गए से ली गई है। यहाँ पर शीर्षक की बात करेंगे मधु की एक बूंद। मधु का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ होता है शहद, लेकिन उसका तात्पर्य मीठे से होता है, आनंद से होता है। कवि ने इसी आनंद शब्द को यहाँ पर ग्रहण किया है। कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य या किसी भी चेतन के जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो किस लिए होते हैं? आनंद की खोज के लिए होते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। कि अपने जीवन के सारे कार्य व्यापार वह करता है सिर्फ इसलिए कि उसे आनंद की प्राप्ति हो सके। आइए इस कविता का अर्थ देखते हैं। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे, मधु की एक बूंद धूमिल घन, दर्शन और बुद्धि के लेखे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मधु की एक बूंद के पीछे कि मानव ने क्या क्या दुख देखे, कि यह जो संसार का प्राणी है, मनुष्य है, ये आनंद की खोज में निरंतर लगा रहता है। कि वो जितने भी कार्य करता है वो चाहता है कि उससे उसे आनंद की प्राप्ति हो, और जीवन भर इसी के लिए, इसी आनंद की प्राप्ति के लिए वो अनेक कष्टों को सहता है, अनेक दुखों को सहता जाता है। मधु की एक बूंद धूमिल घन, लेकिन वो मधु की जो एक बूंद है आनंद का, वो एक छोटा सा जो कण है, जो जीवन में आनंद का क्षण है, वो कैसा है? धूमिल घन, एक अपारदर्शी बादल के समान है। दर्शन और बुद्धि के लेखे। कवि कहता है कि दर्शन और बुद्धि भी किसका लेखा जुटाता रहता है? आनंद का। कि इस आनंद का मार्ग क्या है, इसको खोजने के लिए दर्शन और बुद्धि सब कुछ लगे हुए हैं। लेकिन ये जो मधु की, आनंद की जो एक बूंद है, आनंद का जो जीवन का एक छोटा सा क्षण है, वो अपारदर्शी बादलों के समान है, मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता है। मनुष्य उसी की खोज में भटकता रहता है कि इसको कर लूं तो आनंद मिलेगा, उसके बाद भी उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्सुकता शांत नहीं होती। उसके आगे वो कार्य करता है कि ऐसा कर लूं तो आनंद मिलेगा। वो कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि हाँ आज मैंने प्राप्त कर लिया। उसको एक आनंद प्राप्त करता है, फिर दूसरे आनंद को जोड़ने के लिए वो आगे बढ़ता है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। कि यह सृष्टि अर्थात संसार अविद्या का कोल्हू यदि, कि यह संसार यदि अज्ञानता का कोल्हू है, विज्ञानी विद्या के अंधे, और जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कैसे बन जाते हैं? वो अपने ज्ञान के अंधकार में, विद्या के अंधे, अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं। यह जो संपूर्ण सृष्टि है, संसार के लोग हैं, अज्ञानता के कोल्हू में बैल के तरह जुटे हुए हैं और चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जितने भी ये वैज्ञानिक हैं वो अपने ज्ञान के अंधकार में ही ज्ञान के अहंकार में ही डूबे पड़े हुए हैं। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। कि यदि आनंद का एक क्षण ना हो जीवन में, वो रहस्य उन्हें पता ना हो, तो अपने जीवन का वो संचालन कैसे कर सकते हैं? अर्थात यदि मनुष्य आनंद की अभिलाषा ना करे, इच्छा ना करे, तो वह कोई कार्य कर भी नहीं सकता है।
वो अपने जीवन के क्रियाकलाप जीने के धंधे माने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक कार्य हैं, जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य क्यों करता है? दिन भर काम करने के बाद वो थक भी जाता है, हार जाता है, परेशान भी होता है, तमाम रोग बीमारियां भी घेरे रहती हैं, फिर भी मनुष्य कार्य को करता है। क्यों करता है? इसलिए कि इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, और इसी आनंद की एक बूंद के लिए वह सारे क्रियाकलाप करता है, अन्यथा वो ना करे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू, करे क्यों जाया जापा। कि यदि मनुष्य को किसी कार्य में आनंद ना मिले, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में यदि उसको आनंद की प्राप्ति ना हो, और मन का अपनापा, अगर आत्मीयता न जुड़ सके कि किसी कार्य को करने में उसके मन को खुशी ना मिले, यद्यपि कभी कभी मन को खुशी नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता है कि आगे बढ़ ये कार्य में मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मैं करूँगा तो आगे आने वाले मेरे दिन सुखी होंगे, ऐसा सोच करके मनुष्य कार्य करता है। और यदि उसके कार्यों से उसकी आत्मीयता न बन पाए, उसकी गहराई मन की न जुड़ पाए, यदि ऐसा होता तो क्यों दे श्रमिक पसीना। श्रमिक, कार्य करने वाला, जो श्रम कर रहा है वो श्रमिक कहलाता है। कि एक श्रमिक अपने पसीने को क्यों बहाएगा? किसी कार्य को, कठिन से कठिन कार्य को वह कर ले जाता है सिर्फ आनंद की प्राप्ति के लिए, कि ऐसा करके मुझे खुशी मिलेगी, तमाम तरह की उपलब्धियां मुझे प्राप्त होंगी। और यदि उस कार्य से उसको अपनत्व ना हो तो वह कार्य को नहीं संपन्न कर पाएगा। उसी प्रकार से सैनिक भी देश की रक्षा के लिए अपनी जान नहीं दे पाएगा, अपने लहू अर्थात अपने खून को नहीं बहा पाएगा, क्योंकि कौन चाहता है खून बहाना, लेकिन इसमें उसे आनंद मिलता है। ऐसा करके वो तृप्त होता है कि मैं और दूसरे लोगों की जानों की रक्षा कर रहा हूँ। करे क्यों जाया जापा, जाया मतलब स्त्री या नारी, जापा माने प्रसव। कि प्रसव वेदना सहना कितना कष्टकारी होता है, ये हर माँ जान सकती है। तो प्रसव वेदना का कष्ट नारी क्यों झेलती है? सिर्फ इसलिए कि उसे संतान का सुख प्राप्त होगा, और इस सुख प्राप्ति के लिए वो इतनी बड़ी वेदना को भी सहने को तैयार हो जाती है। अर्थात उसी आनंद की बूंद को, आनंद के क्षण को प्राप्त करने के लिए नारी प्रसव वेदना तक सहती है। श्रमिक कठिन से कठिन कार्य करके पसीना बहाता है, और सैनिक अपनी जान तक की परवाह नहीं करता, अपना खून भी बहाता है कि मुझे ऐसा करके आनंद की प्राप्ति होती है। मधु की एक बूंद से बचकर व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। कवि आगे कहते हैं, नरेंद्र शर्मा जी, कि मधु की एक बूंद से बचकर, कि यदि मनुष्य के जीवन में वही आनंद का एक क्षण ना हो तो व्यक्ति मात्र की बची चदरिया, कि उसका जो जीवन बचा है वो क्या है? कुछ भी नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, कि यह जो संसार है ये तो किसी का भी घर नहीं है, स्थायी निवास नहीं है। रैन बसेरा बनी नगरिया, नगरिया माने यह संसार से अर्थ लिया जाएगा। रैन बसेरा की जैसे रास्ते में बटोही या पथिक चलता चला जाता है और अपनी रात्रि को व्यतीत करने के लिए वो किसी रैन बसेरे में रुक जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन इस संसार में ऐसा ही चलता है। वह संसार में थोड़े समय के लिए आया है और फिर चलता बनेगा। तो यह संसार क्या है? रैन बसेरा है। इस रैन बसेरे में ही वो आनंद की प्राप्ति करना चाहता, और यदि आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मधु की एक बूंद बिन रीते पांचों कोश और पांचों जन, मधु की एक बूंद बिन हमसे सभी योजनाएं 100 योजन। कवि कहते हैं कि यदि आनंद का वह एक क्षण ना हो तो रीते मतलब खाली है क्या? पांचों कोश। ये पांचों कोश क्या हैं? ये पंचकोश वो हैं जिससे मानव शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय, ये पंच कोश हैं, 5 प्रकार के कोश हैं जिससे मानव शरीर की रचना हुई है। और ये पांचों कोशों से जो बना हुआ है मानव शरीर, ये रीते मतलब खाली है यदि उसके जीवन में आनंद नहीं। और पांचों जन से तात्पर्य है गंधर्व, देव, पितर, राक्षस तथा असुर, या फिर एक और अर्थ ले सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद। कि ये जो 5 प्रकार के जन पाए जाते हैं, इनका भी जीवन क्या है? बेकार है, निरर्थक है, मधु की एक बूंद के बिना, आनंद के क्षण के बिना।
और यदि आनंद का जीवन में वह पल नहीं है, वह क्षण नहीं है, तो मनुष्य कितनी भी योजनाएं बना ले, उसकी सारी योजनाएं उससे 100-100 योजन दूर है। 100-100 योजन मतलब ये प्राचीन समय में दूरी को नापने का एक पैमाना होती थी, अर्थात आनंद के अभाव में हमारी सारी योजनाएं हमसे बहुत दूर हैं, किसी काम की नहीं है। मधु की एक बूंद बिन ईश्वर शक्तिमान भी शक्तिहीन है। मधु की एक बूंद सागर है, हर जीवात्मा मधुर मीन है। आगे कवि कहते हैं कि यदि आनंद का वह एक क्षण न हो जीवन में, ये आनंद जैसी कोई चीज ना हो, तो ईश्वर कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वह शक्ति के रहित है, शक्ति से हीन है, उसके अंदर शक्ति नहीं है। मधु की जो एक बूंद भी होती है, कहते हैं कि जीवन के में 100-100 दुख आते हैं, लेकिन एक भी क्षण अगर खुशियों भरा होता है तो वो 100 दुख मनुष्य भूल सकता है। और वह एक आनंद की एक जो क्षण है वो छोटी सी बूंद भी होकर सागर के समान विशाल होती है, मतलब आत्मा को तृप्त करने वाली होती है। और हर मनुष्य की आत्मा क्या है? मधुर मीन है। मीन मतलब मछली। एक ऐसी मछली है मनुष्य की आत्मा जो आनंद के सागर में गोते लगाते रहना चाहती है। और आनंद की एक छोटी सी बूंद भी मनुष्य के लिए सागर के समान होती है। उसी एक आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य सैकड़ों कष्ट सह लेता है। मधु की एक बूंद पृथ्वी में, मधु की एक बूंद शशि रवि में, मधु की एक बूंद कविता में, मधु की एक बूंद है कवि में। आगे कहते हैं कवि कि उसी आनंद के एक क्षण से, मधु के एक टुकड़े से, मधु की एक बूंद से पृथ्वी बनी है। मतलब पृथ्वी का अस्तित्व किस लिए है? आनंद की प्राप्ति के लिए है। अगर आनंद नहीं है तो पृथ्वी पे रहना भी बेकार है, यह पृथ्वी मिथ्या है। मधु की एक बूंद शशि रवि में, कि यह जो आनंद है यह पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, सब में विद्यमान है। शशि रवि, शशि मतलब चंद्रमा, रवि माने सूर्य, कि यह आनंद की बूंद चंद्रमा और सूर्य में भी विद्यमान है। वही आनंद की एक बूंद कविता में भी है और वही एक कवि में भी है, अर्थात कविता को पढ़ने में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो कविता सार्थक हो जाती है यदि उसे पढ़कर हमें आनंद और आत्मीयता उत्पन्न होती है। तो मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे शत, मधु की एक बूंद मिथ्या है, कोई ऐसी बात कहे मत। आगे कवि कहते हैं कि मधु की एक बूंद के पीछे मैंने अब तक कष्ट सहे शत, शत मतलब सैकड़ों, कि मैंने अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं को सहा है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि ऐसा करने से मुझे अगला आने वाला मेरा पल आनंददायी होगा। इसलिए कोई यह मत कहे मधु की एक बूंद मिथ्या है, कि आनंद का जो एक छोटा सा क्षण होता है जीवन में वह झूठ है। कोई भी ऐसी बात ना कहे कि यदि हमें अपने जीवन में 10 कष्टों के बाद एक खुशी मिलती है, 100 कष्टों के बाद एक खुशी मिलती है, तो कोई ये कह दे कि इतनी सी खुशी का क्या मतलब है, जीवन तो निरर्थक है, बेकार है, तो कोई यह बात मत कहे, क्योंकि वह आनंद का एक पल भी सागर के समान है और वही गोते लगाने के लिए काफ़ी है। मतलब मनुष्य को वो एक प्रेरणा देते हैं कि अगर जीवन में एक भी खुशी का पल आता है तो उसे हमें बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि उसी आनंद की एक बूंद के लिए, एक क्षण के लिए मनुष्य सारे जीवन प्रयत्नशील रहता है। धन्यवाद।